प्रकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपको आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसी तरह से मैंने ये चीज सोचा हूँ कि पूरा ये निष्कर्ष मैं बता दूं कि ब्लड का एक्चुअली में कंपोजिशन होता क्या है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि ब्लड में जनरली दो भाग होते हैं, एक आपका प्लाज्मा, दूसरा आपका ब्लड कार्पसल्स। तो इसीलिए मैं जैसे कि ब्लड जैसे हम लेते हैं तो ब्लड में हमें अनेक चीज हमें पता चलता है। जैसे कि आपने सुना होगा जब भी आप कोई भी जांच करना रहता है तो लगभग से ज्यादा हमारी ब्लड सैंपलिंग से ही जांच हो जाती है ना जी। ब्लड सैंपलिंग की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी आपने सोचा है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट से ही हमें क्यों जांच हो जाती है? एक्चुअली में है सब क्या, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हूं कि ताकि आपको इससे जो भी चीजें अगर कंफ्यूजन डाउट है वो आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। कितना परसेंटेज क्या पाया जाता है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, क्या प्रोटीन होते हैं ना, वो कितना परसेंट पाए जाते हैं, ये सारा चीज आपके ब्लड कंपोजिशन से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को हम एक आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैं रोचक वीडियो आपको तक डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको देर न करते हुए, हमें लंबे समय तक इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो जैसे कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है जी? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे सेल्स को हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की सहायता से जो भी पोषक तत्व होता है वो हमारे सेल्स को टिश्यू की यहाँ भोजन और हमारे गैसेस मालिक्यूल्स को पहुंचाने का काम करता है, यही काम करता है ना। तो ये चीजें इनमें क्या पाया जाता है वो चीजें देखिए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो होते हैं ना, जनरली हमारे ब्लड जो होते हैं दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कितने कंपोनेंट से? दो कंपोनेंट से। दो कंपोनेंट कौन कौन होता है? फर्स्ट आपका कंपोनेंट जो होता है प्लाज्मा होता है, सेकेंड कंपोनेंट जो होता है ब्लड कार्पसल्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा, सेकेंड कंपोनेंट आपका ब्लड कार्पसल्स। अब बात करते हैं सर जी, प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है, ब्लड कार्पसल्स कितना परसेंट पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा आपका 55% पाया जाता है और ब्लड कार्पसल्स जो आपका होता है वो 45% पाया जाता है। याद हुआ? प्लाज्मा जनरली ब्लड का कंपोजिशन दो भाग से मिलकर बना है, प्लाज्मा, ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा 55%, ब्लड कार्पसल्स 45%। अब बात करते हैं प्लाज्मा। सर जी आप तो बता दिए कि 55% पाया जाता है, एक्चुअली में प्लाज्मा में है क्या? तो आपने सुना होगा कि प्लाज्मा एक वाटरी सबस्टेंस है। प्लाज्मा क्या है? वाटरी सबस्टेंस। इसका मतलब ये वाटर, क्या वाटर है? हाँ वाटर है। एक्चुअली में जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे ना, जब ब्लड का हम कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको 92% वाटर मिलेगा। कितना परसेंट वाटर मिलेगा जी? 92% वाटर मिलेगा। किताबों में आपने किताबों में अलग अलग किताबों में आपको परसेंटेज थोड़ा सा इरर हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू एक्यूरेट है। आप उसको देख कर ये मत सोचिएगा कि सर जी ये चीजें उसमें ये इतना दिया है। अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिसबैलेंस दिया, बहुत हल्का सा, तो इसे कोई घबराने की बात नहीं है। 92% अपना प्रकाशन होता है। देखिए 92% वाटर होता है और 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अच्छा बताओ कि प्लाज्मा जो आप जांचें लगभग करते हैं प्लाज्मा से, प्लाज्मा में पाया क्या जाता है, तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा जो होता है ना जनरली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसमें 92% आपका वाटर होता है और 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, अब सर जी 92% तो वाटर मान लीजिए, उसमें की कोई बात नहीं है क्योंकि वो पानी है 92%। इसीलिए हम प्लाज्मा को वाटरी सबस्टेंस बोल रहे थे, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन,
तो प्लाज्मा प्रोटीन तो सही जानना पड़ेगा ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं ये जनरली एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। देखिए प्रोटीन तो तीन ही होता है एक्चुअली में। प्रोथ्रोम्बिन जो आप कहीं दिया भी रहता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और वो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, वो 1% से भी कम पाया जाता है। कितना परसेंटेज? 1% से भी कम पाया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं उसको। तो एक्चुअली में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन ही हमारे ब्लड प्लाज्मा के मैक्सिमम कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन का ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, प्लाज्मा में ही पाया जाता है, लेकिन ये एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो 1% से भी कम पाया जाता है ना। तो ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता है, लेकिन 1% से कम है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं ना। तो चलिए हम बात करते हैं एल्बुमिन। सर जी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन तो आया समझ में। एल्बुमिन जो होता है जनरली हमारे प्लाज्मा में ये 55% पाया जाता है। कितना परसेंटेज पाया जाता है जी? 55% पाया जाता है। और जो ग्लोबुलिन होता है वो 38% पाया जाता है। ग्लोबुलिन कितना परसेंट पाया जाता है? 38% पाया जाता है। और ये जो आपका फाइब्रिनोजेन होता है ये आपका 7% पाया जाता है। कितना परसेंटेज पाया जाता है जी? 7%। और बचे हुए रेस्ट मालिक्यूल जो है अदर मालिक्यूल्स में पाए जाते हैं ना। तो अगर एल्बुमिन 55%, ग्लोबुलिन 38%, फाइब्रिनोजेन 7%। अगर हम बात करते हैं इसका नॉर्मल रेंज, सर जी इसका नॉर्मल रेंज भी होता है? हाँ होता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज जो इसका जो होता है NR लिखा हूं मैं। नॉर्मल रेंज जो होता है 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डीएल होता है। यूनिट हमेशा याद रखना, 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डीएल होता है। और ये ग्लोबुलिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2.0 से लेके 0.54 ग्राम पर डीएल ना। हमेशा यूनिट ध्यान में रखना ना कि ये ग्राम पर डीएल है। अगर आपको कहीं दूसरा यूनिट दिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ग्राम पर डीएल है ना। तो ग्लोबुलिन जो होते हैं 38% में पाए जाते हैं और इसका नॉर्मल रेंज होता है 2.0 से लेके 0.54 ग्राम पर डीएल। ऐसा में अगर हम फाइब्रिनोजेन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन जो होता है जनरली 7% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है जी? 7%। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ना 0.2 से लेके 4.5 ग्राम पर डीएल होता है। 0.2 से लेके 4.5 ग्राम पर डीएल। जब भी आप फाइब्रिनोजेन की जांच करेंगे ना तो उसमें आपके प्लाज्मा में 0.2 से लेके 4.5 के बीच में ही रहेगा, या 5 से ज्यादा कभी नहीं रहेगा ना। अगर 5 से ज्यादा है तो कुछ दिक्कत या कम है। और ग्लोबुलिन आपको 2.0 से लेके 0.5 तक ही 5-4 ही तक ले जाएगा ना। उल्टा ये मैं लिख दिया हूं, इसको इधर समझ लेना, उसको उधर समझ लेना ना। तो ये आपका एल्बुमिन जो होता है 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डीएल। अब ये तो सही प्लाज्मा प्रोटीन कंफर्म हुआ। प्लाज्मा प्रोटीन तीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। और भी प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, 1% से कम होता है। एल्बुमिन 55% पाया जाता है, ग्लोबुलिन 38% पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन 7% पाया जाता है। नॉर्मल रेंज 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन जो होता है 0.54 से लेके आपका 2.0 ग्राम पर डीएल होता है। ये थोड़ा सा ये हमको पॉइंट थोड़ा सा आपका ग्लोबुलिन सही है ना जी? हाँ सही है। चलो, और ये ग्रेनुलोसाइड जो होता है, अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइड। सर जी ये ब्लड कार्पसस बात करते हैं। ब्लड कार्पसस जो होते हैं 45% पाए जाते हैं। और ये जो ब्लड कार्पसस होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड कार्पसस 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कितने कंपोनेंट से?
तीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब आरबीसी, तो आरबीसी जनरली जो होते हैं ना 40% जो होते हैं ना, 40% भाग होते हैं, और डब्ल्यूबीसी 1% होता है, प्लेटलेट भी 1% या 1 से थोड़ा सा कहीं लेस परसेंटेज, 1 से लेस परसेंटेज पाया जाता है, 1 या 1 से लेस परसेंटेज। आरबीसी 40, डब्ल्यूबीसी 1, प्लेटलेट भी 1 या 1 से लेस था। अगर हम बात करते हैं आरबीसी, तो आरबीसी में आप जानते हैं कि 98% तक 98% तक आपका हीमोग्लोबिन ही होता है, एचबी मालिक्यूल्स, ओनली फॉर एचबी मालिक्यूल से ही, और 1% में आपका अदर मालिक्यूल से आ जाता है। तो आरबीसी की हम डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, इसका कोई डिवीजन नहीं है। तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सेपरेट आपके आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ग्रेनुलोसाइट, नॉन ग्रेनुलोसाइट, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, सबके सेपरेट क्लासेस हम आपको डिस्कस वीडियो में डाल देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ब्लड से कंपोनेंट ना हो, ब्लड के कंपोनेंट से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं आरबीसी, प्लेटलेट का हम डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, जब हम सेपरेट पढ़ेंगे तब हम उसमें आपको ज्यादा बताएंगे ना। फिलहाल में डब्ल्यूबीसी जो होते हैं जनरली 1% में पाए जाते हैं, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, ग्रेनुलोसाइट, नॉन ग्रेनुलोसाइट। देखिए ग्रेनुलोसाइट और जो नॉन ग्रेनुलोसाइट है ना, ये स्टैनिंग के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे? स्टैनिंग के, मतलब कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, डब्ल्यूबीसी की जब स्लाइड बनाकर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और कुछ नॉन ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर, मतलब गोलाकार, कुछ आपको लोब के फॉर्म में दिखाई देंगे और कुछ नॉन लोबेट भी दिखाई देंगे। तो जो लोबेट के फॉर्म में दिखाई देंगे ना, वो आपका ग्रेनुलोसाइट होगा, और जो नॉन लोबेट के फॉर्म में दिखाई देंगे वो आपके नॉन ग्रेनुलोसाइट होगा। अब बस सर जी, अब लोबेट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, तो ये ग्रेनुलोसाइट है कौन? तो ये जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं ना, जनरली 3 चीज ऐसे होते हैं जो आप माइक्रोस्कोप से जब डब्ल्यूबीसी का स्लाइड बनाएंगे तो आप ग्रेनुलोसाइट को लोबेट के फॉर्म में जनरली न्यूट्रोफिल को देखेंगे, इओसिनोफिल को देखेंगे, बैसोफिल को देखेंगे। तो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल हम आपको बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर हम डाल देंगे। इस्नोफिल, बैसोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम इसके न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल का हम जन्म से भी बताएंगे, कहाँ से ये फॉर्मेशन होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये सारा चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में हम इसकी केवल परसेंटेज की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड डाले हैं, तो ब्लड का कंपोजिशन होता क्या है, कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं 50 से लेके 70% भाग जो होते हैं न्यूट्रोफिल होते हैं, ये हमारे ग्रेनुलोसाइट में सबसे मैक्सिमम भाग में पाया जाता है। और इधर आपके प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे मैक्सिमम भाग में एल्बुमिन पाया जाता है 55%, और ये ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल भी जो होता है ये 50 से लेके 70% पाया जाता है। इसके जो नॉर्मल रेंज है ना, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये 3000 से लेके 6000 माइक्रोलीटर है। याद रखना ये माइक्रोलीटर है, 3000 से लेके 6000 माइक्रोलीटर है न्यूट्रोफिल की अमाउंट। इस्नोफिल की अमाउंट बात करें तो 1 से 5% पाया जाता है, और इसकी नॉर्मल रेंज 150 से लेके 400 माइक्रोलीटर होती है, 150 से लेके 400 माइक्रोलीटर। अगर हम बैसोफिल की बात करें तो बैसोफिल जो होता है 0.5 से लेके 2% होता है, सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, और 0 से लेके 100 माइक्रोलीटर होता है, 0 से लेके 100 माइक्रोलीटर होता है। अगर ये क्लियर हुआ, ये न्यूट्रोफिल 50 से 70%, इसकी नॉर्मल रेंज 3000 से लेके 6000 माइक्रोलीटर। इस्नोफिल की अमाउंट 1 से 5% है, इसकी नॉर्मल रेंज 150 से लेके 400 माइक्रोलीटर। बैसोफिल का जो नॉर्मल रेंज 0.5 से लेके 2% है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0 से लेके 100 माइक्रोलीटर। नॉन ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो नॉन ग्रेनुलोसाइट को 2 भागों में बांटा गया है, एक मोनोसाइट और दूसरा है आपको लिम्फोसाइट।
एक आपका मोनोसाइट, दूसरा आपका लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की अगर कंपोजिशन की बात करें ना, तो मोनोसाइट जो होते हैं जनरली 1 से 6% हमारे हमारे नॉन ग्रेनुलोसाइट में पाए जाते हैं। 1 से 6% भाग में कितना परसेंटेज, 1 से लेके 6%। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ना 350 से लेके 800 ग्राम पर एमएम होता है। 350 से लेके 800 ग्राम पर एमएम। अगर लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो इसकी परसेंटेज जो होता है 200 से लेके 400 परसेंटेज होता है। और 20 से लेके 40% होता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होता है 1500 से लेके 1700 ग्राम पर एमएम होता है। 1500 से लेके 1700, सॉरी यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 20 से 40% है, ये 1500 से 1700 ग्राम पर एमएम है। तो ये चीजें उम्मीद की होंगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंपोजिशन, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं ये वीडियो सर जी स्टार्ट करिए। वैसे तो हम ब्लड कंपोजिशन में हम प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, ये सारा चीज हम प्लाज्मा में स्टार्ट करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए हम चलते हैं, नमस्कार। मेरा ये गुड नाइट, बाय। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं, बाय।